पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है। होने दो कि आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। सारा आदर गौरव और महिमा आपको दूंगा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम ऐसे बंदे के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम दर्द है। उसका नाम क्या है? दर्द, पीड़ा। उसके माँ ने उसका नाम रखा दर्द। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हो रहा था तभी उसके माँ को इतना दर्द हुआ कि उसने अपने बच्चे का नाम ही रखा क्या? दर्द। बाइबल में है ये कहानी, बाहर वाला कहानी नहीं है। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9 और 10, ये 2 वचन से लिखा है इस बंदे के बारे में। बट इतने सारे प्रचार हुआ है इस 2 वचन पे। ये 2 वचन में जो बंदे ने अपना जिंदगी बदल दिया, उसी बंदे के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। पहला इतिहास 4 का 9 और 10। पहला इतिहास 4था अध्याय 9 और 10 वचन। और थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला इतिहास 4था अध्याय 9-10 वचन। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। 10वां वचन। और ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। बहुत खूबसूरत कहानी है एक बंदे के बारे में जिसका नाम है याबेस। सब लोग बोलो याबेस। याबेस का मतलब है पीड़ा। कोई अपने बच्चे का नाम पीड़ा रखता है क्या? कीड़ा रखेंगे पर पीड़ा नहीं। कीड़ा कोई रखता है? पीड़ा कोई नहीं रखता है। पर उस समय में उनकी माता जो जब वो जन्म दे रहे थे बहुत पीड़ा में थे, इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम ही पीड़ा रखा। याबेस का मतलब पीड़ा। परंतु इस बंदे के बारे में यहाँ पर हम कुछ बहुत खूबसूरत देखते हैं। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। अधिक क्या? प्रतिष्ठित हुआ मतलब अधिक महान हुआ, अधिक बड़ा हुआ, अधिक वैभवशाली हुआ, अधिक सफल हुआ अपने भाइयों से ज्यादा। भाइयों का नाम अच्छा था पर इसी बंदे का नाम खराब था। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. तो ये बंदे के बारे में, उसके अंत के बारे में पहले लिखा है यहाँ पे कि वो बहुत प्रतिष्ठित था उसके अंत के बारे में। पर वो प्रतिष्ठिता कैसे पाया उसने मालूम है? वो सफल कैसे हुआ? अब उसके कहानी में आते अगले वचन में वहां पर लिखा है और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अब शुरुआत में आते, अब इसका कहानी सुनते हैं। ये प्रतिष्ठित कैसा हुआ, ये महान कैसा हुआ, ये वैभवशाली कैसा हुआ, अधिक अपने भाइयों से। जब भी इब्रानी भाषा में अधिक प्रतिष्ठित का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कहता है कहीं ज्यादा, इतना ऊंचा कि उसके भाई जो है उस तक पहुंच भी नहीं सके। तो क्या हुआ ऐसा इस बंदे के बारे में जिसके माँ ने ही उसका नाम पीड़ा रखा? सोचो ना, अगर किसी कोई पूछ रहा आपसे कि आपका नाम क्या है? पीड़ा। सब लोग बोलेंगे पीड़ा, ऐसा कैसा नाम है? सही बात है कि नहीं? ये ऐलान करता था बचपन से मेरा नाम दर्द है, मेरा नाम पीड़ा है। दर्द और पीड़ा ऐलान करते 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 उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उसने ठाना बस हो। जहां पर उसने ठाना क्या? बस हो। देखते आगे। थैंक यू फादर। सबसे पहले बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अपने दर्द को, अपने पीड़ा को किसी और के ऊपर मत थोपना। सही बात है कि नहीं? कितने जन मानते हैं? कितने जन करते हैं? अपना दर्द और पीड़ा दूसरे पे थोपते? कितने जन करते हैं? नहीं करते हैं? हाँ, जब हम दर्द में हैं हम गुस्सा करते हैं क्या?
और दूसरे पे चिड़चिड़ करते हैं, जो हमारे बच्चे वगैरह उनको चिल्लाते हैं, तो अपना पीड़ा उन पे थोप रहे हैं। जब हम थके हुए हैं हम अपना पीड़ा उन पे थोपते हैं, जाना मैं थका हुआ ही हूँ यार, आज ही इतना परेशान करना था, आज ही तुमको ये गिराना था, आज ही तुमको ये तोड़ना था। और वो भी पीड़ित, हम भी पीड़ित, वो भी टेंशन में, हम भी टेंशन, वो भी स्ट्रेस, हम भी स्ट्रेस। घर में अगर बड़े जो है पीड़ित है, छोटे बच्चे भी पीड़ित हो जाते हैं। आज मम्मी पापा अच्छे मूड में नहीं है, दूर रहोगे, शांत रहो, हाँ, सब दुखी। हम इसमें माहिर है अपना पीड़ा दूसरों पे डालने का। ये माँ ने जन्म देते देते अपना पीड़ा अपने साथ नहीं रखा, अपने बच्चे के ऊपर थोप दिया। मैं पीड़ा में होकर तुझे जन्म दिया, तू ये पीड़ा जिंदगी भर लेके जा। हम सोचते नहीं है, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? यस। हम अपने आपे में रहते नहीं है। जब हम थके हुए रहते हैं, जब हम गुस्से में रहते हैं, हम वो निकाल देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, और फिर उनको दर्द पहुंचता है, उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग सफर करते हैं। सबसे पहला सबक आज आपको सीखना है, अपना पीड़ा दूसरों को मत देना। अपना दर्द, अपना जो क्या बोलते हैं टेंशन, दूसरे के ऊपर मत बोलना। बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन है, जा मुझसे बातें मत कर, बहुत टेंशन है, आज मुझसे दूर है, सब दूर है, आज मेरा ये दिन है, वो दिन है, सब दूर है। नहीं, अपना पीड़ा एक ही पे डालना है, जिसने आपका पीड़ा क्रूस के ऊपर ले लिया, और वो है यीशु मसीह, जो आपके सारे दुख, सारे गम सह गए, ताकि आपके ऊपर कुछ ना रहे। तो इसलिए जब भी आप ऐसे अवस्था में हो, तुरंत वो सब लेकर यीशु पे डालो और सुकून से रहो। बाइबल में लिखा है, जितना हो सके शांति में रहो एक दूसरे के संग। हम लोग जितना हो सके और शांति में रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग ढूंढते हैं मौका, अरे आज तो ये बहुत खुश है, चलो इनको इरिटेट करते हैं, आज मेरे पति बहुत हंस रहे, चलो इनको कुछ सुनाते हैं, है ना, आज मेरे बच्चे बहुत खुश है ना, मैं इतने दर्द में हूँ, तुम क्यों हंस रहे हो मेरे सामने, छोड़ दो, मैं इतने दर्द में हूँ, तुम क्यों हंस रहे हो मेरे सामने, तुम भी दर्द में रहो। हमको अच्छा नहीं लगता। अपना पीड़ा दूसरे पे मत डालना। 3 चीजों के बारे में कभी बात मत करना किसी से। 3 चीजों के बारे में, कोई सुन रहा है? 3 चीजों के बारे में कभी भी किसी से बात मत करना। 1, अपने तबीयत के बारे में। किसके बारे में? तबीयत के बारे में, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अपने पैसों के बारे में, कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मत बात करना। और तीसरा, अपने परिवार के निजी मामले के बारे में, क्योंकि वही लोग कल जाके वही इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। ये मत सोचना कि आप दुख दर्द शेयर कर रहे हो, नहीं, वो लोग ही आपके पीठ पे, किसी के साथ भी झगड़ा होता है पत्नी के साथ, पत्नी और पति के बीच नहीं रखना, बच्चों तक जाना नहीं चाहिए। समझ में आया सबको? अपना पीड़ा दूसरों पर मत डालना। एक और औरत थी, एक और माँ थी बाइबल में, जो मरते मरते इतना पीड़ा में जन्म दिया बच्चे को कि उन्होंने उस बच्चे का नाम भी दुख रखा। क्या रखा? दुख। और उस औरत का नाम क्या है? दुख से दुख। उस औरत का नाम क्या है? क्या था उस औरत का नाम? मरते मरते एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग। किसी को नहीं मालूम क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, है ना? किसी को नहीं मालूम। हेलो माइक टेस्टिंग परफेक्ट। एक और माँ थी जिसका नाम था रेचल। वो जन्म देते देते अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेनोए। बेनोए का मतलब क्या है? सन ऑफ माई सॉरोज, मेरे दुख का बेटा। मेरे दुख का क्या? बेटा। और बाप ने देखा कि माँ मर गई, तो अब बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं, थोड़ी ना ये बच्चे का नाम दुख रखूंगा। तो बाप, माँ के मरने के बाद बाप ने चेंज किया और बाप ने नाम रखा बेंजामिन। बेंजामिन का मतलब क्या है मालूम है क्या? मेरे दाएं हाथ का
दाएं हाथ का पुत्र, मेरे दाएं हाथ का पुत्र। तुरंत बाप ने वो श्राप जो माँ ने डाला बच्चे के ऊपर, बाप ने बदल दिया, जिसके वजह से इस बच्चे के ऊपर 5 गुना आशीष आया। अपने भाइयों से ज्यादा 5 गुना आशीष आया, वचन में लिखा है। समझ में आया कि नहीं है? आपके हाथों में है कि आपके बच्चों के ऊपर क्या आए, आशीष आए कि दुख। आप अपना पीड़ा, अपना गरीबी, अपना बीमारी अपने बच्चों को दोगे या उनका आप जिंदगी संभालोगे? आपको कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा आज हम सीखेंगे, ठीक है। सेकंड, उन्होंने इस बच्चे का नाम याबेस रखा। सही बात है, जिंदगी भर ये बंदा याबेस याबेस करके जी रहा था। वो अपने नाम से बंधा हुआ था, वो अपने नाम के अंदर दास था कि मेरा नाम याबेस है, मेरे जिंदगी में दुख और क्लेश ही रहेगा जिंदगी भर। नहीं, ये एक क्या बोलते हैं, झूठ है। आप जहां जन्मे उसमें आपका हाथ नहीं था, पर आप कैसे जीते उसमें आपका हाथ है। कोई जिंदा है? आप कहाँ जन्मे, किस खानदान में जन्मे, किस परिवार में, किस अवस्था में, गरीब या अमीर, उसमें आपका हाथ नहीं। बच्चा आंखें खोलने के बाद नहीं बोलता अरे यार ये मेरे मम्मी पापा है, शायद यहाँ पर जन्मा, वापस ले लो, वापस ले लो परमेश्वर, वापस रिटर्न कर दो। नहीं ना, उसमें आपका हाथ नहीं है। किसमें आपका हाथ है? आप कैसे जीते हो। जिंदगी भर आप अपने माँ बाप को कोसोगे क्या कि मेरे गरीबी का कारण मेरे माँ बाप है। अगर मेरा बाप कोई जायदाद छोड़ता था तो मैं और कुछ करता था जिंदगी में, मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था। मेरा बाप यदि अमीर रहता था, मेरे बाप अगर अच्छे स्कूल में भेजते थे तो जिंदगी भर कोसते। ये बंदे ने कोसा नहीं अपने माँ को, ये बंदे ने कुछ भी नहीं बोला अपने बाप के बारे में, ये बंदे ने कुछ किया। ये बंदे को पता चला अगर जिंदगी बदलना है तो वो मेरे हाथों में है। अगर मुझे मेरे परिस्थिति के बारे में कुछ करना है, वो किसके हाथों में है? मेरे हाथों में है। या तो मैं हर दिन ऐसे ही गरीबी में, बेबस में, लाचारी में जीऊं, या मैं अपनी जिंदगी को बदलूं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तीसरी बात, सबसे पहला बात क्या है? अपना दर्द दूसरों को मत देना। दूसरा बात क्या है? उसी परिस्थिति में आपको रहने की जरूरत नहीं है जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए। तीसरी बात क्या है पता है आपको? वो सही स्रोत के पास गया, वो सही जगह गया अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। वो किसी आदमी के पास नहीं गया, तांत्रिक के पास नहीं गया, मेरा जिंदगी बदल क्यों नहीं रहा है। वो किसी यूट्यूब वीडियो के पास नहीं गया, वो गया परमेश्वर, वो भी इज़राइल के परमेश्वर के पास। मालूम है वहां पर परमेश्वर नहीं लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर के बारे में क्यों लिखा है मालूम है क्या? क्योंकि इज़राइल के इतिहास को अगर परमेश्वर ने बदल दिया, वो लोग बंदवाई में थे, वो लोग पीड़ा में थे, वो लोग दुख में थे, और इज़राइल को लगा के आपने बाहर लाया और इतना सुंदर देश में प्रवेश करवाया। अगर उनके जिंदगी को बदल सकते हो तो वो ही परमेश्वर आज जिंदा है, मेरी जिंदगी को भी बदल दिया। इसलिए उसने किसी भी परमेश्वर को नहीं बुलाया, इज़राइल के परमेश्वर को बुलाया। हमारे पास किसका परमेश्वर है पता है? किसका परमेश्वर है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का, यीशु मसीह के पापा, यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह वही बोले तुम मेरे पिता से मांगोगे। वो मेरे पिता है और अब तुम्हारे पिता हो चुके हैं। अगर यीशु मसीह को पुनरुत्थित कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आपको नहीं कर सकते? उसी परमेश्वर से हमें बातें करना है, कहना है कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जैसे आपने कार्य किया, क्योंकि प्रेरितों के काम में 2:22 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस रीति से अपना छाप यीशु मसीह नाज़री जो है उसके द्वारा दिखाया कि उनके हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म करते गए। परमेश्वर जिसके साथ है उनके जिंदगी में आश्चर्य कर्म होते रहते हैं। तो अगर यीशु मसीह के परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो मेरे जीवन के द्वारा भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो मेरे पिता से, मांगो। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह आए ताकि वो दिखाए कि पिता कौन है। वो ही पिता जो इतने सारे जिंदगियों को बदल के रखा है बाइबल में, आज आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। आपके परिस्थिति को जीरो से लेके हीरो तक लेके जा सकता है। वो ही परमेश्वर काबिल है, सक्षम है और आज भी जिंदा है। हे इज़राइल के परमेश्वर, तुझे पुकारता हूँ मैं। मेरे माँ ने तो मुझे गरीबी दिया, मेरे माँ ने तो मुझे दर्द दिया, मेरे माँ ने तो मुझे पीड़ा दिया, मैं दुख दर्द में जीता आया, पर आज मैंने ठाना है कि बस मुझे मेरा जिंदगी बदलना है। तुझे पुकारता हूँ मैं, क्योंकि जवाब सवाल सिर्फ तेरे पास है। सिर्फ तू ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है। लोगों से कहो यार, जाओ घूमो पूरा दुनिया, आपको पता चलेगा, कहीं पे भी जाओ आपका जिंदगी बदलेगा भी। आपको पता है एक आदमी था, बहुत अमीर, बहुत क्या बोलते, किसान का बेटा था। तो वो आर्मी में काम करता था, मैकेनिक था। तो वो आया आर्मी से और अपने पापा से कहा कि मुझे किसानी नहीं करना है, मतलब ये नहीं करना है, मुझे गाड़ी बनाना है, गाड़ी, कार। तो पापा ने बोला ठीक है, पूरा जायदाद जमीन वगैरह गिरवी रख के कार बना दिया उसने। कार बनाने के चक्कर में वो इतना जुनूनी था कि उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी जो है मर गई, फिर उसके बाद उसका दूसरा शादी हो गया, दूसरी पत्नी जो है उससे खुश नहीं थी क्योंकि ये पूरा जुनूनी था कार के बारे में। अमीर हो गया, कार बनाया, अमीर हो गया, सब हो गया, पर बेटे से रिश्ता नहीं, पत्नी से रिश्ता नहीं, और आखिरकार में वो अकेले ही चला गया। पत्नी छोड़ के गई, बेटा छोड़ के गया, प्रॉपर्टी वगैरह सब था, क्या फायदा? अगर पूरा दुनिया कमा दोगे और अपने प्राण को खो दोगे तो क्या लाभ है? आपको लगता है ये नौकरी पे जाना ये बहुत जरूरी है, भैया एक सेकंड में आपका आंखें बंद हो सकता है। एक सेकंड में कहाँ जाओगे? नौकरी पे जाओगे, बॉस खड़ा रहेगा आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं। जिस परमेश्वर को आप तुच्छ जान रहे हो, जिस परमेश्वर पे आज आप हंस रहे हो, जिसके लिए आपको टाइम नहीं है ना, उसी परमेश्वर को आपको आपका चेहरा दिखाना है। एक सेकंड में एक वीडियो देख रहा था मैं, जहां पर दिखाई दिया कि अगर परमेश्वर ने अपना श्वास जो है, जो हर बंदे पे डाला, निकाल देंगे तो क्या होगा? फट 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 करके सारे लोग मर रहे थे। सांस ही निकल जाता है तो क्या होगा? अगर वीडियो दिखाओ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर जगह, कार में, गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है, सब फट फट फट, एक सेकंड में सब लोग नीचे गिर रहे हैं। ये जो सांस है वो भी परमेश्वर ने दिया। और एक चेतावनी आपको देना चाहता हूँ आज, ध्यान से सुनना। कुछ भी करो जिंदगी में, परमेश्वर या परमेश्वर के लोगों का ठट्टा मत करना, मजाक बिल्कुल मत, चिढ़ाओ मत। मैं जानता हूँ, सच्ची कहानी है। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी को देख के मेरी बहन जो है वो हमेशा चिढ़ती है। वो हमेशा कहती है तू क्या क्रिस्ती है, तू क्या क्रिस्ती है, तेरे जिंदगी में क्या, तू क्या क्रिस्ती है, तू क्रिस्ती है, तू पास्टर है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू पास्टर है, तू प्रचार करेगा, तू ढोंगी है, तू ढोंगी है। आज उसका हालत नहीं है कि वो बेड से उठ सके। मेरे बहन, मजाक मत उड़ाना परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के बच्चों का, सोचना भी मत। एक औरत, बिली ग्रैहम जो है, बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट थे, प्रचारक थे। वो गए एक एक्ट्रेस के पास और उनको बोले यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में बोलने के बाद एक्ट्रेस बोले बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए हमारा यीशु मसीह, मेरा कुछ काम करना है, मैं बहुत फेमस हूँ। सबसे खूबसूरत औरत थी वो पूरे दुनिया में, सारे आदमी उसके पीछे, इतना खूबसूरत। कुछ ही हफ्तों में वो मरी, अपने ही घर में उसका लाश पाया गया, कुछ ही हफ्तों में। बिल्कुल भी हट्टा मत उड़ाना परमेश्वर का या परमेश्वर के जनों का या परमेश्वर की चीजों का। आपको पता है टाइटैनिक बड़ा सा जहाज जो बना था, जो डूब गया था, उन लोगों ने कहा अगर परमेश्वर ने भी सोचा ना इसको डुबाने का तो डुबा नहीं सकेगा। क्या हुआ? पहले ही जैसे निकला डूब गया। अचानक में आपका दर्दनाक समय आएगा, ये चेतावनी है, क्योंकि हमारे ऊपर देखने वाला जो है ना, वो हमारा परमेश्वर जिंदा है।
कब आपके साथ कुछ कर जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान से परमेश्वर या परमेश्वर की चीजों का या परमेश्वर के जनों का मजाक मत उड़ाना। मीडिया पे जाके अगर आप कुछ पोस्ट भी देख रहे हो परमेश्वर के जनों के बारे में, कुछ मत बोलना, चुप रहिए। वो दिन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग हैं मेरे साथ? यस। तो ये बंदे ने क्या किया, इजराइल के परमेश्वर के पास वो गया और उन्होंने कहा मुझे मेरा जीवन बदलना है। देखते क्या कहा उसने। यहाँ पर कहा उसने, पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हे इजराइल के परमेश्वर, तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। मेरा क्या? देश बढ़ाता। और वहां पर लिखा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखता था कि मुझे उससे पीड़ा नहीं होता था। बस मुझे पीड़ा नहीं चाहिए। हैरानी की बात यह है कि वो परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना किया और अगला ही वचन लिखा है, जो कुछ उसने मांगा, सब लोग बोलो जो कुछ इस बंदे ने मांगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे। और फिर पहले वचन में वापस आते, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर ने उसके कहानी को ऐसे बदल दिया। पर ठानना आपको है कि मेरे समस्या का हल, मेरे जिंदगी बदलने का जो कुछ है, अवजार जो है, सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर के शरण या चरणों में है। वहां पर प्रार्थना में मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ, वचन के द्वारा मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। पास्टर जो यहाँ से सिखाते हैं, वर्शिप जो यहाँ से होता है, इससे मेरा जीवन बदलेगा, आपकी कोशिशों से बिल्कुल भी नहीं। सब लोग हैं यहाँ पे? थैंक यू फादर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस बंदे ने क्या किया अपने जीवन को बदलने के लिए? परमेश्वर के पास गया। दूसरा क्या? अपने मुंह से बोला। आप चुपचाप बैठ के अपने जीवन को बदल नहीं सकते हो, आपको घोषणा करना पड़ेगा। वचन का अंगीकार आपको, वचन का ऐलान आपको करना पड़ेगा। उसने वचन का ऐलान किया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बोले वचन को। प्रोवर्ब्स नीति वचन 6:2 को, नीति वचन 6:2, नीति वचन उसका 6ठा अध्याय उसका दूसरा वचन, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसता है और तू अपने ही बातों से पकड़वाया जाता है। अगर कोई हाइड एंड सीक खेल रहा है, हाइड एंड सीक पता है आपको? लुका छुपी। लुका छुपी मालूम है ना? कोई छुपता है, कोई ढूंढता है, कोई छुपता है, कोई ढूंढता है। अगर वो जो छुपा हुआ है, अगर वो बोलेगा कुछ या छीकेगा या खांसेगा, पकड़वाया जाएगा। उसके मुंह की वजह से वो पकड़वाएगा। वैसे ही आपका जीवन जो अब है ना, आपके शब्दों की वजह से है। मानो कि ना मानो, जो शब्द आप बोलते आए हो वो ही शब्द आप जी रहे हो। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, आपको पता है कि सब परमेश्वर से मिलने के बाद हमको लेखा देना पड़ेगा अपने जीवन का? सही बात है कि नहीं? क्या लेखा देना पड़ेगा? कि समय कैसा बिताया? नहीं। क्या लेखा देना पड़ेगा? बाइबल पढ़े क्या? नहीं। के शब्दों का क्या लेखा देना पड़ेगा? कितने जनों को परमेश्वर के पास लाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको। रोमन्स 14:12, ध्यान से देखना। रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 12 वचन, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना या पड़ोसी का, अपना या बच्चों का, आपको किसका जिंदगी देखना है? किसका जिंदगी देखना है? अपना। यस पास्टर वो बिल्कुल प्रार्थना ही नहीं करते। पास्टर ये लोग बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ते, ये लोग गुटखा खाते, ये लोग झूठ बोलते। किसका लेखा देना है आपको? किसका? कोई आए मेरे पास और बोले पास्टर मैं गुटखा खाता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूँ, ये अच्छी बात है, फिर हम कुछ कर सकते हैं। किसी और के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में।
पास्टर आप प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रार्थना किसी भी बंदे को बदल सकता है। अगर हाँ प्रार्थना किसी भी बंदे को बदल सकता था, तो जब शिष्य थे इस धरती पर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करके पूरे धरती को बदल देते थे। यीशु मसीह क्यों कहा जाओ सुसमाचार सुना? बोलना चाहिए था जाओ प्रार्थना करो ना, ताकि लोग बदले। प्रार्थना से लोग नहीं बदलेंगे, आपके जीवन से लोग बदलेंगे। लोगों को बदलना है, पहले अपने जीवन को बदलो। इस रीति से बन जाओ कि लोग चाहेंगे कि वो आपके जैसे बने और आपके परमेश्वर से जुड़े। सोचो, प्रार्थना जादू मंत्र नहीं है कि फुका दिया किसी के ऊपर और वो बदल गए, सडनली वो आपसे प्यार करने लगे, आपके पति, सडनली आपके बच्चे अच्छे हो गए और आपका हर बात मान रहे। अगर ये होता था तो कोई भी पास्टर के बच्चे जो है अच्छे ही रहते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रार्थना जादू मंत्र नहीं है। लोगों को बदलना है ना, पहले अपने आप को बदलो। हर एक जन को अपना लेखा देना पड़ेगा, अपना लेखा। मेरा जिंदगी कैसा है, मुझे अंदर झांकना है। यीशु मसीह ने पौलुस ने कहा पहला दूसरा कोरिन्थियों का 13 अध्याय में 5वां वचन कि एग्जामिन योरसेल्व्स, कि तुम विश्वास में होगी नहीं, परखो अपने आप को। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपन मैथ्यू 12:36। अपने आप का लेखा देना पड़ेगा। क्या? अपने जीवन का। क्या? मैं बताता हूँ आपको, देखो मत्ती उसका 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। वचन के अलावा अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो जिसमें जीवन नहीं है, वो निकम्मी बातें हैं। और निकम्मी बातों का लेखा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं निकम्मी बातों की वजह से आपका जीवन बर्बाद था। आपके चाल चलन का लेखा देना है क्या? नहीं, आपके शब्दों का लेखा देना है। तो शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि आखिरी दिन में आपको शब्द देखिए। अगर एग्जाम है ना, अगर एग्जाम है और मैंने कहा कि चैप्टर 8 आएगा और पूरे बुक में 10 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर पढ़ के जाओ? क्यों? तो उसी पे ध्यान दो ना। जब परमेश्वर ने कहा शब्दों का लेखा होगा, तो शब्दों पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि अगर शब्द पे ध्यान दिया तो जीवन अपने आप ही संवर जाएगा। और अगर शब्द अच्छे हैं, जीवन अच्छा है, शब्द बुरे हैं तो जीवन बुरा रहेगा। आया ना? इस पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना। सब लोग है यहाँ पे? तो इस बंदे ने अपना जीवन कैसा बदला? अपने शब्दों के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा नहीं, अपने शब्दों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1 कोरिन्थियंस 14:4। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 4था वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपना उन्नति का जो शब्द है यहाँ पर वो रिकंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग। जैसे आप बिल्डिंग बांधते हो ना, वो एक शब्द है कि आप बांधकाम शुरू कर रहे हो, पर नींव से, ना केवल नींव से। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने कुछ तोड़ा और वापस से डेवलप कर रहे हो। रीडेवलपमेंट पता है? यस। घर जाता है रीडेवलपमेंट में और सुंदर होता है। किसके द्वारा हम अपने जीवन को फिर से नया बना सकते हैं, फिर से एक नया दिशा दे सकते हैं? अन्य भाषा के द्वारा। सब लोगों का मुंह अभी बंद है, सब लोग अपने मुंह बंद है सबका। कोशिश करो अभी बिना शब्द का अन्य भाषा बात करो, बिना आवाज का, बिना आवाज का। पर मुंह करते रहो। अन्य भाषा जो है वो आपके जीवन को नए दिशा में लेकर जाता है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू फादर। अगर आपका जिंदगी जो है एक गाड़ी है, वो गाड़ी को अगर किसी दिशा में लेकर जाना है तो क्या घुमाना पड़ेगा? स्टीयरिंग। क्या घुमाना पड़ेगा? स्टीयरिंग। सबसे आसान तरीका भाई स्टीयरिंग है ना, या धक्का मारना पीछे से, या किसी और को बुलाना, धक्का मारो ना, मेरी गाड़ी को उधर जा नहीं रहा है। अरे बोलेगा अरे बैठो ना अंदर, स्टीयरिंग से आप घुमा सकते हो। नहीं, धक्का मारो ना, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, स्टीयरिंग अंदर।
अंदर का चीज आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। बाहर से हम मेहनत करके भी नहीं कर सकते हैं। अंदर क्या है? रीड जेम्स 3:1-6। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेके 6 वचन। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो शब्दों में नहीं चूकता है वो सिद्ध मनुष्य है। मनुष्य पूरा सिद्ध है अगर उसका भाषा सिद्ध है। अगर उसके भाषा में खोट है, उसका जिंदगी में खोट है। समझ में आ रहा है? सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। आगे। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारे देह पर लगाम लगा सकता है, मतलब मेरे पूरे शरीर को मैं लेकर जा सकता हूँ सही दिशा में मेरे जबान के द्वारा। मतलब मेरे शरीर में जो कुछ होता है मेरे जबान पे निर्भर है। डॉक्टर जब आपको चेक करते सबसे पहले क्या देखते हैं? जब आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बोलते हैं? क्यों? और हम लोग सोचते हैं क्यों भाई? शरीर पूरा गर्म है, जबान क्या देख रहे हो? उनको भी पता है सब इधर से ही, सारा प्रॉब्लम इधर से शुरू होता है। जबान पहले साफ करो, जिंदगी साफ हो जाएगा। आगे देखो। थैंक यू फादर। 3 वचन। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। घोड़ों के मुंह में क्या करते हैं? लगाम। लगाम कहाँ पर लगाते हैं? सही बात है। कितने जनों को लगाम चाहिए? हम लगाने के लिए तैयार हैं, पर घोड़ा बनना पड़ेगा उसके लिए, है ना? लगाम लगाते हैं क्योंकि घोड़े को हाथ से नहीं ये कर सकते हो। उनके मुंह को अगर घुमा दिया उनका पूरा शरीर घूम जाएगा। कम ऑन। आपका सफलता का राज, आपका परिवर्तन का राज इसमें छुपा है, मुंह पे। इसलिए आपके उद्धार के बारे में भी यही लिखा है कि जो कोई मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है और दिल में विश्वास करे, उसका उद्धार निश्चय रूप से हो चुका है। आपके मुंह की वजह से आप नरक जा रहे थे, आप स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग पहुंच रहे आप सिर्फ मुंह की वजह से। तो मुंह की वजह से आप ये साधारण जीवन बदल नहीं सकते हो क्या? साधारण परिस्थिति बदल नहीं सकते हो? अलौकिक चीज आपने कर दिखाया। ये शारीरिक चीज तो मामूली सी बात है। आगे बढ़ो। तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज भी बड़ा है तो, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? कैसा वो घुमाता है? पतवार। पतवार मतलब क्या? ऐसे से चलाते ना। एक्चुअली नॉट दैट, बट ठीक है। वो चाहता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे जहाज घूमेगा, वो घुमाता है। ये मत बोलो कि मेरी मम्मी पापा की वजह से मैं ऐसा हूँ, मेरे पत्नी की वजह से अच्छा पत्नी मिलता था तो मेरा जीवन अच्छा होता था, अच्छे बच्चे मिलते थे तो अच्छा जीवन होता था, थोड़ा सुकून से आदमी बैठता था घर पे, सोचता था कुछ नहीं। लोग आपका समस्या नहीं है, आपका परिस्थिति आपका समस्या नहीं है, आपका इच्छा आपका समस्या है। क्योंकि जब आप ठानोगे बस मतलब बस, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। आपको पता है एक औरत थी जो ओलंपिक्स बार बार जीत रही थी। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। 8 उस जमाने में, पुराने जमाने में। सब लोग शॉक हो गए थे। क्यों शॉक हो गए थे? क्योंकि औरत थी, वो लड़की थी, साधारण बात थी, कोई अलौकिक नहीं था उसके बारे में। पर जब उनको पता चला कि ये पैदा कैसे हुई, वो लोग सारे शॉक हो गए। पोलियो के साथ पैदा हुई। उनके पूरा एक टांग जो था, एक पैर जो था, पोलियो वाला पैर था। एकदम पतला जो हड्डी वाला रहता है ना, वो व्हील चेयर पे ही बैठी रहती थी। डॉक्टर ने बोला तू कभी चल नहीं पाएगी जिंदगी में। वो बैठी रही और बोली कि क्यों नहीं चल पाऊंगी, मुझे अगर ओलंपिक्स भागना है, मुझे दौड़ना है, मुझे उठना है, थोड़ा थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को व्हील चेयर से उठाती थी और घसीटते हुए जाती थी।
फिर कोशिश किया थोड़ा खड़ा होने का, तो वो वापस गिरती थी। हर दिन लगातार करती गई, गिरती गई, खड़ी हो गई, गिरती गई, फिर भी बोले नहीं, मुझे अपना जीवन बदलना है। ये पैर की वजह से लोग मुझ पे हंस रहे, अभी यही पैर इस्तेमाल करके मैं ओलंपिक्स में भाग लूँ। सोचो, पोलियो जो औरत चल नहीं सकती है, वो ओलंपिक्स कैसे भागेगी? क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स में कैसे तेज रनर रहते। क्या की? चलती गई, एक दिन हुआ, गिर गई, वापस से थोड़ा देर चली, थोड़ा देर चली, थोड़ा देर चलते 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 अब वो चलने लगी। फिर सहायता से वो थोड़ा और तेज से चलने लगी, फिर वो सब निकाल के वो भागने लगी। भागते भागते ट्रेनिंग शुरू की अपने पैर का, बहुत ट्रेनिंग करती थी, वेट्स डालती थी, वो हर दिन व्यायाम करती थी, हर दिन मेहनत करती थी, और ठान लिया था कि मैं ओलंपिक्स में। और क्या हुआ? एक दिन वो भागे ओलंपिक्स में, और उसके बाद 8 गोल्ड मेडल वो जीते। 8 गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल जीतना ना तो मुश्किल थी, 8 गोल्ड मेडल जीतना एक पोलियो वाली औरत के लिए। सोचो, आप कभी भी अपने जीवन को बदल के रख सकते हैं। कोई भी रोक नहीं रहा है आपको, सिर्फ एक ही चीज रोक रहा है, वो आपका सोच। उसी घर में रहना है, उसी परिस्थिति में रहना है, उसी गरीबी में रहना है, रहो, वरना बोलो नहीं, मुझे यहाँ से उठना है। अगर मुझे उठना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? हे परमेश्वर, मैं अपना जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। शुरुआत करो अपनी जीत से। पहला मेरा बोलना बदलना चाहिए, नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस हालात में नहीं रह सकता, मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनाया गया हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं सबसे बेस्ट बनूंगा। आपको पता है आप फिलहाल कहाँ पर बैठे हो? दुनिया के सबसे स्वस्थ और अमीर कलीसिया में बैठे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कलीसिया में, जहाँ पर सिर्फ पास्टर के पास पावर नहीं है, आप सभी के पास वो सामर्थ्य है। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे चर्च और कलीसिया के चौकीदार के पास भी उतना सामर्थ्य रहेगा कि अगर कोई गेट भी बंद है और चौकीदार खड़ा है वहाँ पे, वो भी चंगाई देकर लोगों को भेजेगा घर को। साफ सफाई करने वालों के पास भी उतना अभिषेक रहेगा। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे स्वस्थ, अमीर क्यों? सिर्फ पास्टर अमीर नहीं हुए, नहीं, सारे करोड़पति बैठे हैं, सारे करोड़पति बैठे हैं। आप सोचते रहेंगे मेरे पास कितना ही साल है, क्या है, मेरा हालात क्या है, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अभी ट्रेन के अंदर का वक्त। हाँ, आपको पता नहीं है, एक रात चाहिए बस परमेश्वर को आपको करोड़पति से करोड़पति बनाने के लिए। एक रात काफी है। कहाँ से परमेश्वर क्या कर जाएंगे आपको पता नहीं है। विश्वास रखो कि बस ये मेरा परिस्थिति नहीं है। हे परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, मैं तुम्हारे पास आया, मेरा जीवन आज से बदल रहा है। आगे भी याकूब 3:5, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे? कौन सा? जीभ। आगे देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जीभ आपको नरक लेके जा सकता है, ये जीभ, और ये जीभ में आपको स्वर्ग लेकर जाना। ये जीभ, अगर ये जीभ नरक और स्वर्ग का फर्क है, तो ये जीभ आपकी जिंदगी में अब क्या काम कर सकता है? सोचो, सबसे खतरनाक चीज है ये जीभ, सबसे खतरनाक और सबसे आशीषित भी है। इसके द्वारा आप आशीषों को अनुभव कर सकते हो। ये आपको पता है कितने बच्चों को पूछो, उनको याद रहता है कि बचपन में टीचर ने मुझसे ये कहा, टीचर ने मुझसे ये कहा, जिसकी वजह से मैंने दिमाग में रख दिया कि मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। तो बोले कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो। उनको याद रहता है टीचर के शब्द, मम्मी के शब्द याद रहता है। शब्दों से आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो या पूरी जिंदगी को। ये भाषा, अन्य भाषा के द्वारा आप अपने जीवन को फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हो, पुनर्निर्माण कर सकते हो। सब लोग बोलो पुनर्निर्माण। किसी का होठ अभी हिल रहा है, अन्य भाषा में नहीं, रुक गए। ऐसा ही कामकाज होता है ना।
रुक जाता है कामकाज को, कैसा लगता है सिस्टर ब्रदर, कैसा लगता है? आपने बोला अभी आपके क्या सारे लोग जो काम कर रहे आपके लिए, बोले उनको काम करो काम करो, 2 मिनट बाहर गए आए वापस वो लोग सो रहे, नवनीत ब्रदर क्या करोगे? काम वालों को बोला काम करने के लिए, 2 मिनट बाहर गए वापस आए सब सो रहे वहां पे, क्या करोगे? क्या करोगे सिस्टर? कुछ नहीं, आशीष दोगे, चिमटी देंगे, चिमटी चिल्लाएंगे, डांटेंगे, भगाएंगे। हाँ? अब भी बोला था आप लोगों को मुंह बंद मत रखना, इससे अपना जिंदगी बदल रहा है। जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे, जितना ये मुंह चलता रहेगा, उतना ही आपका जिंदगी बदल रहा है, 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 आपका दिशा बदल रहा है, बदल रहा है, बदल। आपको पता है प्लेन जो है, हवाई जहाज जो है, अगर इधर जाना है, अगर इधर जाना है, कहाँ पर निकलता है मालूम है क्या? किस दिशा में निकलता है पता है आपको? इस दिशा में। अगर इधर जाना है, इस दिशा में हवाई जहाज निकलता है, और एक डिग्री टर्न करते 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 सही दिशा में जाता है, एक डिग्री के अंदर। इतना सामर्थ्य है एक छोटे से काम में। 1 डिग्री इधर से जाता है और उधर पहुंच जाता है। वैसे ही जैसे आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, 1 डिग्री आपका जीवन बदल रहा है, 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 बदल रहा है। और एक दिन आपको अनुभव होगा, बोलो अरे मैं तो गरीब था, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस कैसा आ गया? मैं तो गरीब था पर मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे मैं तो आजकल मैं अच्छा साड़ी पहन रहा हूँ, फटा हुआ भी नहीं है। आजकल मैं ज्यादा शांत रहता हूँ, ऐसे कैसा? आजकल मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आजकल यही चीज जो मुझे गुस्सा दिला रहा था कल, आज मुझे शांत क्यों? कैसा? क्योंकि अन्य भाषा आप पे काम कर रहा है, आप पे काम कर रहा है, आप पे काम कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, अंदर से मजबूत कर रहा है, अंदर से मजबूत बन रहा है। अभी वही लत जो आपको हरा देता था, अब वो लत आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं, क्या हुआ? अन्य भाषा ने आपके दिशा को बदल दिया। इसको हल्के में मत लेना, बातें करो बातें करो बातें करो। 1 कोरिन्थियंस 14:14, पहला कोरिन्थियंस 14:14, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 14 वचन। इसलिए यहाँ पर लिखा है पहला कोरिन्थियंस 14:15 वचन में कि मैं अपने आत्मा से प्रार्थना करूंगा। 14 मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। आत्मा और शरीर को एक करा देता है अन्य भाषा। वापस से सुनो, आत्मा और शरीर को एक करा देता है अन्य भाषा। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आत्मा भी उसमें मगन है और शरीर भी मगन है, और जो तुमको भरमाता है, जो तुमको भटकाता है, तुम्हारा बुद्धि जो है वो निष्फल यहाँ पर लिखा है, वो बीच में नहीं आता है। क्योंकि जब मम्मी पापा ही इतने मगन है, बच्चे कहाँ से बीच में आए? चुपचाप बैठेगा वो। इसलिए जब भी चिंता आता है, मम्मी पापा को उठा, आत्मा और शरीर को उठा, अन्य भाषा में बातें करो। जब भी डर लग रहा है, अन्य भाषा में बातें करो। बीच वाला बच्चा जो है शांत हो जाता है। लोग हैं मेरे साथ? लोग हैं मेरे साथ? सुनो, दिन में आपको चिंता हो रहा है, घबराहट हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको कुछ हो रहा है, रुको, बोले 1 मिनट रुक और अन्य भाषा शुरू करो। म्यूजिक लगाओ और अन्य भाषा शुरू करो। और देखोगे कि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा वातावरण बदल जाएगा, पूरा वातावरण। और आपने वो कब्जा लिया, आपने बोला बस मैं इस सोच को यहीं पे खंडन कर देता हूँ या दबा देता हूँ या मसीह के अधीन लाता हूँ। किसी को कुछ मिल रहा है? ये सोच जो है ना, आपको बहका के अपने बहाव में लेकर जाते हैं। मरी हुई मछली देखा कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? पानी के बहाव। अपना सोच भी कैसा होता है? शुरुआत होता है कहीं से, पहुंच जाते कहीं पे हो, और फिर एकदम अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा। वो ही अगर उधर ही रोक दिया और बोला नहीं बस मैं अब अन्य भाषा में बातें करूंगा। हे मेरा मन तो व्याकुल मत हो, हे मेरे मन तो प्रभु को धन्यवाद है, मेरे मन तो प्रभु को सुन सुन तेरा यहोवा जिंदा है, तू रो मत,
तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, तू सारा चिंता यहोवा पे डाल, क्योंकि वो तेरा ध्यान रखता है, वो तुझसे प्यार करता है, तेरे सारे बोझों को हर लेता है, वो तेरे सारे दुखों को हर लेता है, वो तेरे सारे दर्द को हर लेता है, वो तुझे शांति देखता है, ऐसा असीम शांति जो तेरे बुद्धि में कभी आ नहीं सकता है। कहाँ से ये शांति आया? बस मैं शांत हूँ। क्यों? अन्य भाषा से आपने बातें किया और परमेश्वर के वचनों को अपना लिया। आपको जीवन बदलना है, आपको मुंह चलाना पड़ेगा। याबेस के जैसा आपका जन्म तो गरीब में हुआ, पर अगर आपको प्रतिष्ठित होना है, आपको आपका मुंह पे ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ तरीका नहीं है। रीड आगे, वर्स 15। पहला कुरिन्थियों 14:15। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जब मैं शब्दों में प्रार्थना करता हूँ, मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, आज का दिन आपने दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। ये बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से। बुद्धि दूसरा आता है, आत्मा पहला आता है। मतलब सबसे ज्यादा आपको आत्मा में प्रार्थना करना है, उसके बाद बुद्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा में प्रार्थना जो करना है आपको, नियरली 75% होना चाहिए। 25% अपने शब्दों के द्वारा, 25% अपने शब्दों के द्वारा प्रार्थना करो, 25% घोषणा करो, या 25% वचन बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 75% अन्य भाषा में बातें करना। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। रीड वर्स 18। पहला कुरिन्थियों 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कह रहा है यहाँ पे, मैं अपना परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आगे, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं तुम सबसे अधिक, किसको कह रहा था वो? कोरिन्थ के चर्च को। और कोरिन्थ के चर्च में गड़बड़ी क्या चल रहा था मालूम है क्या? सारे लोग सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। सारे लोग क्या कर रहे थे? तो पौलुस को उनको रोकना था, बोलना था भाई जब चर्च में आते हो, एक एक जन धीरे से अन्य भाषा में बातें करो, अनुवाद के साथ। वो लोग ज्यादा बात कर रहे थे अन्य भाषा में, वो लोग अन्य भाषा से बहुत प्यार करते थे। और पौलुस ने दावा लिखा है यहाँ पे और कह रहा है मैं तुम सबसे ज्यादा अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। तुम सबसे ज्यादा, क्या दावा है! और आपको पता है पौलुस ने ना केवल अपना जीवन बदला, करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदला एक आदमी ने। और वो अपना रहस्य यहाँ पे बताता है कि मैं अन्य भाषा में सबसे अधिक प्रार्थना करता हूं। आपको ना केवल अपना जीवन बदलना है याबेस के जैसा, पर करोड़ों लोगों का जीवन बदलना है, तो अन्य भाषा में आपको बातें करना पड़ेगा। आप शांत नहीं रह सकते हो, क्योंकि जैसे आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आप अपने आप को स्टर कर रहे हो, आप अपने आप को घुमा रहे हो। और आपको पता है घूमे हुए चीज पे मक्खी बैठ सकता है क्या? हलचल किया हुआ चीज पे कोई कुछ बैठ सकता है? नहीं। पूरा करंट आप जनरेट कर रहे हो, पूरा पावर आप जनरेट कर रहे हो, और कोई दुष्ट आत्मा, कोई निर्बलता का आत्मा, कोई ऐसा डर का आत्मा आपके ऊपर बैठ ही नहीं सकता है। आपको पता है आपका कोटिंग जो है और जाड़ा जाड़ा होते जाता है। कोटिंग का मतलब पता है आपको? वायर जो रहता है पतला रहता है अंदर, हाँ, जिसमें करंट दौड़ता है, उसके ऊपर हम कोटिंग लगाते हैं ना, है ना, ताकि करंट ना लगे जब हम छुए। कोटिंग लगाते हैं, जितना जाड़ा कोटिंग उतना ही ज्यादा सुरक्षित। वैसे ही हम है, अंदर सामर्थ दौड़ रहा है, बाहर कोटिंग हमारा है, कोई हमें छू नहीं सकता है, कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता है, कोई दुर्घटना अपने पास आ ही नहीं सकता है, कोई दुख हमारे दायरे के पास निकट नहीं आ सकता। अन्य भाषा में बातें करो एक योद्धा के जैसे, ये आपका जीवन का लक्ष्य। आप सांस लेने से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करो, सांस लेने से ज्यादा। आप सांस लेना भूल जाओ, पर अन्य भाषा में बातें करना मत भूल जाओ। रात को सोते वक्त ना मोबाइल मत देखना। रात को सोते वक्त अन्य भाषा में बातें करके 5 मिनट 15 मिनट सो जाओ। सुबह उठते ही पहले, सबसे पहले आपके पैर जमीन पे पहुंचने से पहले अन्य भाषा में शुरुआत करो। जिस आदमी ने 14 लोगों को मुर्दे से उठाया, उसने कहा सुबह उठते ही मैं अन्य भाषा में शुरू करता हूँ। और वो सिर्फ 2 चीज करता था, अन्य भाषा वचन, अन्य भाषा वचन, और कुछ नहीं। अपने जीवन को और लोगों का जीवन बदलना है। हमें वो कलीसिया बनना है जो वचन में मजबूत है और अन्य भाषा में बातें करते हैं। अन्य भाषा बातें करो। मैं आपको इस बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, पौलुस की जिंदगी के बारे में। पढ़ो पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 13 वचन 16 वचन।
ये क्रिस्तियों को सताता था, क्रिस्ती लोगों का छल करता था, क्रिस्तियों को मारता था, पीटता था, जेल में डालता था ताकि वो यीशु को छोड़े। ये बंदा, और ये बंदे का जीवन बदल गया। पौलुस जिसने बोला मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, इस बंदे का जीवन बदला। देखो कैसा बदला। पहला तिमुथी पहला अध्याय 13 वचन। मैं तो पहले निंदा करने वाला मैं पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, तो भी मुझ पे दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। बिन समझे बुझे मैंने ये सब काम किया था। आगे पहला तिमुथी 1:16 नहीं read, continue read। 14 वचन। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। बहुतायत से परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पे हुआ। जैसे अनुग्रह आया मेरा जीवन बदल गया। आगे देखो। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। पूरे जगत में सबसे बड़ा पापी कौन था? मैं हूँ। अगर मुझ पे अनुग्रह हुआ है, मेरा जीवन बदल सकता है, तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। आगे देखो। पहला तिमुथी 1:16 पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पहले मेरा जीवन बदले, फिर लोगों का जीवन बदलेगा। पहला मेरा जीवन एक आदर्श बनेगा। आदर्श कब बनेगा? जब मैं अन्य भाषा में बातें करता रहूँगा। मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, अन्य भाषा में बात करो। अपने आप को गर्म रखना, अपने आप को गर्म रखना। जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे उतना ही गर्म रखोगे। मक्खी आपके ऊपर बैठेगा नहीं, दुष्ट आत्मा आपके घर पे आएगा नहीं। याबेस ने अपने जिंदगी को बदला परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर का वचन बोलकर। आपको अपना जिंदगी बदलना है परमेश्वर का वचन का घोषणा करके और अन्य भाषा में बातें करके। समझ में आया? अगर आपको उद्धार मिला, आप नर्क से स्वर्ग चले गए, सिर्फ बोल के आप अपना जिंदगी बदल सकते हैं। अपने शब्दों पे ध्यान देना। अगर शब्द अच्छे नहीं आ रहे, रुक जाओ और अन्य भाषा में शुरुआत करो। अगर अच्छे शब्द आपको नहीं आ रहे, किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, रुक जाओ और अन्य भाषा में बातें करना शुरू करो। अगर आपको कमजोरी के वाले बातें बोलना है, रुक जाओ, अन्य भाषा में शुरू करो। अगर आपको किसी को चिल्लाना है या कुछ भी करना है जो आपको पता है मसीह जीवन के खिलाफ है, रुक जाओ, अन्य भाषा में शुरू करो। मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ ही दिनों में आप देखोगे बदलाव अपने जिंदगी में। कुछ ही दिनों में, सोते वक्त, जागते वक्त ये ट्रेनिंग करो, नहाते वक्त अन्य भाषा में बातें करो। शुक्र है। चलो सारे लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथ उठाओ और अन्य भाषा में बातें करो। सारे लोग और कुछ बातें मत करो, बिल्कुल भी अन्य भाषा, सिर्फ अन्य भाषा। याबेस ने जैसा अपनी जिंदगी बदला, पौलुस का जिंदगी जैसा बदल गया, और वो कहता है कि सबसे ज्यादा अधिक मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। तो मेरा लबादी प्रमोद कभी प्रमोदी लबादी प्रमोदी लबादी शितरलहा कभी प्रमोदी प्रमोदी पापा पापा पश्चिम लबादी प्रमोदी सताता कदा कभी भी नबी प्रमोद कदा पापा। जोर से यहाँ पे कोई हंसने वाला नहीं है आपके। जोर से कैसे अन्य भाषा में बदल रहा है? एक डिग्री 1% आपका जिंदगी बदल रहा है। आपका दिशा, आपकी जिंदगी का दिशा बदल रहा है। उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने कहा मेरी योजना तुम्हारी जिंदगी के लिए सफलता का है, शांति का है। उस दिशा में आपका जिंदगी बदल रहा है, जा रहा है। आपका पूरा जहाज, हवाई जहाज जो है बदल रहा है, दिशा को बदल रहा है, सही दिशा में आप जा रहे हैं। बदल रहा है। इस जिंदगी का परिवर्तन देखो अपने आंखों के सामने। आपका जिंदगी बदल रहा है, खूबसूरत हो रहा है। जितने सुनहरे शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं भाषा में, उतना ही आपको सामर्थ्य मिलते जा रहा है, उतना ही सामर्थ्य आपको महसूस हो रहा है, उतना ही शांति आपको महसूस हो रहा है।
जोर से जोर से जोर से जोर से जितना जल्दी आप अपना जिंदगी चाहते हो बदले। अभी प्रभु बली बदमाश प्रभु बली बदमाश, देखो अपनी जिंदगी को बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। आपका दिशा, जिंदगी का दिशा बदल रहा है। बस हो गया, मैं ऐसे कैसे नहीं जीने वाला हूँ, बस हो गया, ये मेरा जीवन नहीं रहने वाला। इसी घर में, इसी परिस्थिति में, इसी पैसों के तंगी में, इसी कर्जों के नीचे, इसी बीमारी में मैं रहने वाला नहीं हूँ। मैंने ठान लिया है याबेस के जैसे, मौलूस के जैसे मैं अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बदलने वाला हूँ। और सबसे शुरुआत में अपने मुंह से करूँगा। सबसे पहले मैं अपने मुंह के ऊपर ताला कंट्रोल करूँगा। आशीष को एक्टिवेट कर रहे हो आप, उस परिपूर्णता को एक्टिवेट कर रहे हो। अलौकिक क्षेत्र को अनुमति दे रहे हो, क्योंकि आपका आत्मा और आपका शरीर प्रार्थना कर रहे हैं। आपका आत्मा और आपका शरीर प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को आपने शांत करा दिया। आपके बुद्धि कह रहा है ये क्या कर रहे हो, ये तो खोखले शब्द है, इसमें सामर्थ्य नहीं है। आपका बुद्धि कह रहा है कि मत बातें करो, तुम थके हुए हो, तुम अभी मत बातें करो। पर उस बुद्धि को शांत करा दो, बोलो नहीं, मेरा आत्मा प्रार्थना कर रहा है और मेरा शरीर प्रार्थना कर रहा है, तू बीच में नहीं रह सकता। ये बुद्धि शांत हो जा, मेरा प्रार्थना का समय है। मैं इस प्रार्थना के द्वारा, मैं इस अन्य भाषा के द्वारा अपनी जिंदगी को बदल रहा हूँ। मैं इस अन्य भाषा के द्वारा अपने घर की परिस्थिति को बदल रहा हूँ। मैं इस अन्य भाषा के द्वारा अपने हालातों को बदल रहा हूँ। मैं प्रभुता कर रहा हूँ हर बीमारी के ऊपर, मैं प्रभुता कर रहा हूँ हर गरीबी के ऊपर, मैं प्रभुता कर रहा हूँ हर शराब के ऊपर, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं प्रभुता कर रहा हूँ। मैं प्रभुता कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अंधकार रह नहीं सकता है, मेरी जिंदगी में बीमारी रह नहीं सकता है, मेरी जिंदगी में गरीबी रह नहीं सकता है। मैं कमजोर नहीं, मैं लाचार नहीं, मैं बेबस नहीं, मैं डरपोक नहीं। कोई मृत्यु का आत्मा मेरे पास नहीं आ सकता है, मेरे परिवार के पास नहीं आ सकता है। मैं अन्य भाषा में बड़ा योद्धा हूँ। मैं विश्वास के द्वारा मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं प्रतिष्ठित होता, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ। मैं प्रभु को, मेरा जीवन जो है प्रभु को महिमा दे रहा है। मेरा जीवन जो है प्रभु के महिमा के लिए बनाया गया है। आज तक मैं ऐसा साधारण जीवन जिया, पर अब से मैं अलौकिक जीवन जीता हूँ। अब से मैं अलौकिक जीवन जीने वाला हूँ। अब से मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के सारे गुण, सारे वरदान ऐसे बहने वाले हैं कि करोड़ों लोगों का जीवन बदलने वाला है। एक बुद्धि तू शांत हो जा, एक बुद्धि तू मत सोच कि टाइम कितना हो गया, एक बुद्धि तू मत सोच कि भूख लगा है, एक बुद्धि तू शांत हो जा, क्योंकि अब आत्मा और शरीर प्रार्थना कर रहे हैं। अब आत्मा और शरीर एक हो चुके हैं। अब आत्मा और शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य को उत्पन्न कर रहे, सामर्थ्य को उत्पन्न कर रहे। वो सामर्थ्य जो नरक के फाटकों को तबाह करता है, वो सामर्थ्य जो शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, सांपों को कुचल देने वाला सामर्थ्य। मुखोलो कमजोर मत होना। पावर जनरेट हो रहा है, सावर जनरेट हो रहा है। मुखोलो आज का वो दिन है जिस दिन पे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। आज का दिन है कि आपका जहाज अब उड़ने लगा है, अब सही दिशा में जा रहा है। इस दिन के बाद आप एक गवाही पे गवाही, अलौकिक पे अलौकिक, अलौकिक पे अलौकिक, अलौकिक पे अलौकिक देखोगे। परमेश्वर के आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष। अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। आज आपने हमारे जीवन को बदल के रखने वाला, एक नए बेदारी लाने वाला कुंजी दिया है।
जिन चाबियों के द्वारा हम अपने जीवन के अलौकिक क्षेत्र को खोल के उसमें सदा जिए। ये जो बड़ा हथियार आपने हमें दिया आज, होने दो कि इसमें हम दिन रात मगन रहे करें। हमारा मुंह कभी थके ना आपके शब्दों को बोलने से और अन्य भाषा में बोलने से। हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता कि आपने हमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित बना दिया है पिता। ये पूरे कलीसिया को सबसे स्वस्थ, सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे महिमावान कलीसिया बना दिया है। इसके धन्यवाद देता पिता पूरे दुनिया में सभ्य तक। और यहाँ पे हर एक जन जो है आपके आत्मा के परिपूर्णता से जीवन जीते हैं। बहुत सारे जनों के जीवन की गाड़ियों में मैं देख सकता हूँ पवित्र आत्मा बैठ चुके हैं। उनके हाथों में स्टीयरिंग जा चुका है। अब जीवन बदल कलीसिया में कई लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं। परमेश्वर उनको ड्रिंक से छुटकारा देगा। जिनके घर में कोई परिवार का ड्रिंक करता है, इस साल परमेश्वर उसके घर में बड़ी महिमा देखेंगे। परमेश्वर उनको छुटकारा देने वाला है। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता है, इस साल परमेश्वर की बड़ी आशीष को देंगे। उनके घरों में बहुत पैसे आएंगे। जिनके पास घर नहीं, इस सालों में वो घर के लिए प्रदान देंगे। से बातें की आपने। इस अभिषेक में ये सदा बना रहे या बने रहे, ऐसा हमें ऐलान करते हैं। अब जो उन्होंने अनुभव किया,
जो पवित्र आत्मा का संगति और सामर्थ्य में अनुभव किया, वो उनके साथ समाधान हम आशीष देते हैं इन बड़े बड़े योद्धाओं को जो यहाँ पर खड़े हैं। बता, दुनिया को हिलाने वाले, दुनिया को जीतने वाले आपके लिए यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। ऐसे योद्धा पिता जो दुनिया को आपके पास लाएंगे। मैं ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यहाँ पर एक भी बंदा जब स्वर्ग में आएगा अकेला नहीं आएगा, करोड़ों लोगों को लेकर आएगा अपने साथ, देशों को लेकर आएगा अपने साथ। अलौकिक खुल चुका है इनकी जिंदगी, अब से इनका जिंदगी साधारण नहीं है, ऐसा हम ऐलान कर रहे हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा सदा सदा के लिए आपको मिलती है। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। God bless you.